टीपी आपका जो है प्रॉफिट वाली सीन होता है यार। टीपी आप टीपी भी नहीं समझते, क्या कर रहे हो एचपी लैपटॉप वाले, क्या कर रहे हो, टेक प्रॉफिट। तो ये आपका मतलब मैं गोल्ड को अगर ऐसे भी देखूंगा यहाँ पर ना, अभी मेरा सवाल ये है कि भाई ये H4 मैंने ड्रा किया है, H4 का मैंने लेवल ड्रा किया, तो अब इसी चार्ट को जो लेवल अभी मैंने ड्रा किए इसको M15 में या M30 में देखते हैं। तो चले M30 में जाते हैं, ये M30 में जाते हैं। M30 में मैंने कन्वर्ट किया। M30 पे मैं कैसे लेवल ड्रा करूँगा, M30 पे क्लीन अप और क्लीन डाउन क्या सीन होगा। अब ये नीचे लेवल को तो डिलीट ही कर देते हैं, इसको तो ख़त्म करते हैं यार, आपको तो डिलीट कर दिया। ये देखे, अब मैंने जो लेवल ड्रा किया था वो 1928 था, तो 1928 ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल है अभी मैंने ड्रा किया। तो अब M30 के अकॉर्डिंग लेवल कहाँ पर है, हम किस एरिया पे ट्रेड करेंगे। M30 में कोई आया, कोई M30 में कोई इंडिकेशन है आया, M30 में कोई सेटअप है जिसके बाद हम ट्रेड करें। तो अब मैं आपको पॉइंट वाली बात बताता हूँ, ये भी डिलीट करते हैं लाइन को, और 1928 को भी डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें M15 पे M30 पे अभी है, और इसी M30 में लेवल ड्रा करके आप लोगों को बताता हूँ। ऊपर का लेवल तो नहीं है, क्योंकि ऊपर लेवल अभी तक जो है मार्केट एक ही की रो पे जा रहा है, तो ऊपर अभी लेवल आइडेंटिफाई नहीं है। जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है ना, जो चार्ट हम, अगर कोई भाई अभी सवाल करेगा कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर अभी लाइव चार्ट है, मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट दिन क्या होगा, वार होगा, क्या सीन होगा, लेकिन मैं अभी आपको लेवल्स बता सकता हूँ। इसी चार्ट में, लाइव चार्ट में लेवल, आपको लेवल आइडेंटिफाई करके बता सकता हूँ, और इसी पे आप लोगों का जो है ये क्लास था कि लेवल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये चार्ट मुझे नज़र आ रहा है भाई, एक ही रो पे, एक ही मीनारे पाकिस्तान की तरह मार्केट जो है बढ़ गया है, ऊपर चला गया है। तो अब हम इस पे लेवल कैसे ड्रा करेंगे, इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, वो ट्रेड तो खैर आप लोगों के सामने होगा, क्योंकि मंडे को हम लाइव आएंगे तो आपको, लेकिन लेवल में यही ड्रा करूँगा। अच्छा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते मेरे भाई, यहाँ से मार्केट रिटेस के बाद ऊपर चला गया, तो नीचे लेवल तो हमें पता चल गया, नीचे लेवल हमें पता चल गया कि वो कौन सा एरिया है, 1927 लेवल है, ठीक है, M30 के हिसाब से। अब देखे इस साइड पे, अभी देखे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आया, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर है बेरिश कैंडल। तो अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये एक ही रो से मार्केट ऊपर चला गया है, एक ही रो पे मार्केट ऊपर चला गया है, सिर्फ अगर रुका है तो यहाँ, और इस जगह से भी एक ही रो पे चला गया है, मतलब ये सीन कुछ ऐसा है मेरे भाई कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट होके यहाँ तक चला गया, फिर ऐसे वापस आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो अब ये जो एरिया नज़र आ रही है, ये क्लीन अप है, तो मार्केट क्या कर सकता है, क्लीन डाउन आ सकता है। लेकिन क्लीन डाउन के लिए क्या ज़रूरी है, क्लीन डाउन के लिए रेंज ज़रूरी है। तो रेंज हम कैसे ड्रा करेंगे, अब हमने ये भी एक लेवल आइडेंटिफाई कर दिया, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ, और मैं 1927 से मार्केट क्लोज करता है तो कहाँ तक आ सकता है, 1907 तक आ सकता है लाइव चार्ट में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 19 जो है 1907 तक मार्केट डायरेक्ट आ जाए, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, ये तब आएगा जब तक यहाँ पर जो 1927 लेवल है, फ़र्ज़ कर ले कल मार्केट इस जगह पे ओपन हो जाए, मंडे को ओपन हो जाए, यहाँ तक टच करे वापस चला गया, वो टच करे वापस चला गया, टच करे यहाँ पर। अब देखें आपके मुताबिक क्या सीन मैंने बताया था, पहले क्लास में मैंने ये बताया था, जितनी ज़्यादा एक लेवल टच होता है उतना वो लेवल वीक होता है, उसी लेवल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते हैं। तो अब ये लेवल 4 दफ़ा टच हो गया है, एक दफ़ा यहाँ पर टच है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। अगर ये 4 दफ़ा टच होने के बाद मार्केट में इस जगह पे कोई बेरिश कैंडल दे, यहाँ पर अगर कोई बेरिश कैंडल ब्रेकआउट कैंडल दे, फ़र्ज़ कल एक ब्रेकआउट कैंडल दे दिया, तो ये अब कहाँ तक जा सकता है आप मेरे भाई, यहाँ तक आपका फर्स्ट टीपी जो है, आप पहले एसएल को फाइंड करने के बाद ही आप का टीपी यहाँ पर ये होगा। लेकिन ऐसा कर सकता है, जितनी ज़्यादा टचेस वो लेवल बन जाता है, लेवल के ब्रेकआउट पे हम कैंडल ब्रेकआउट देखते हैं और उस पर हम एंट्री लेते हैं, यही मेरा सेटअप होता है, इसी पे मैं ट्रेड करूँगा। नेक्स्ट वीक मंडे से गोल्ड स्टार्ट होता है, तो अगर इसी जगह से दो दफ़ा भी रिट्रेस कर ले, मतलब 2 दफ़ा भी ऊपर चला जाए, तो वो 3 दफ़ा टचेस होगा, 3 दफ़ा टचेस के बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड, और ट्रेड के बाद मार्केट 1907 पे होगा। और ये एक अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है न्यूयॉर्क सेशन पे या लंदन सेशन पे।
आप लोग देख लेना। लेकिन सेल अब अगर कोई भाई बताए कि भाई का हम क्या सीन बनाएंगे, क्योंकि वार तो चल रही है, जितना वार और जितनी सिचुएशन ख़राब है उतना गोल्ड तो ऊपर जा सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अभी थोड़ा सा सब्र करें, सब्र के बाद यहाँ पर अभी अगर शायद ऊपर से भी मार्केट 2 से 3 दफ़ा रिटेस्ट कर ले, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ऊपर साइड ब्रेकआउट कर ले, ब्रेकआउट के बाद बाय बाय आपका ये मैंने इच4 के हिसाब से निकाला था, तो उसी इच4 पे भी अगर हम टीपी लगाएंगे तो वो बनेगा 1951 बनेगा, जो इच4 के हिसाब से था। सर अगर रेजिस्टेंट पर टचेस ज़्यादा हो तो फिर बाय, बिल्कुल बाय, मैंने अभी आपको बताया अगर रेजिस्टेंट पे टचेस ज़्यादा हो तो फिर उस हिसाब से जो है हम बाय करेंगे, बल्कि बाय अच्छा होगा। बाय इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आप अगर गोल्ड की डेली को देखें और H4 को देखें तो वो डेली बाय बाय बता रहा है, तो जो जो सेल का ट्रेड होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना बाय का ट्रेड अच्छा होगा। सर यूएस लंदन सेशन टाइम पाकिस्तानी टाइम अभी जो है 1 बजे ओपन होता है, नहीं 12 बजे ओपन होता है और 5 बजे, 12 और 5 में जो है लंदन सेशन पे ट्रेड नहीं करता ज़्यादातर, क्योंकि वो मेरा सोने का टाइम होता है। मैं ज़्यादातर जो ट्रेड करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन पे करता हूँ, और मेरा 4 बजे से सेटअप स्टार्ट होता है। मैं 4 बजे से ट्रेडिंग करके मैं 3 से 4 घंटे ट्रेडिंग को देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे देता हूँ, बाद में मैं मार्केट को नहीं देखता। अगर 11 बजे न्यूज़ है, जो जैसे रात को 11 बजे न्यूज़ थी, तो हम ट्रेड करते हो, अदरवाइज़ नहीं करते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड मिल ही जाता है। तो भाई अभी कोई सवाल है तो इसी में टॉपिक में कर सकते हो। सर जी, जी जी tertiary week చెప్పమండే వాళ్ళు మార్కెట్ gap రాగలేవు पर అరవన్నండి అవసరం అట్లీస్ట్ पुन्हा बिल्कुल जोडीनं मार्केटला क्लोज केली बिल्कुल ओपन केली दाकम सिचुएशन चिदी नो बदी की गैप एक्सपेक्टेशन तरे जगह तक, मतलब एक भाई कह रहा है कि अभी मार्केट में गैप आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। गैप का सीन ये है, गैप इसलिए आ सकता है कि अगर आप खुद देखें यहाँ पर जो है सिचुएशन अगर ख़राब हो जाता है तो शायद ये गैप के साथ ऊपर क्लोज हो जाए और डायरेक्ट ऊपर चला जाए। लेकिन मैंने आपको H4 के हिसाब से वो लेवल बताया, H4 के हिसाब से अगर उसी लेवल से मार्केट क्लोज करता है तो H4 के हिसाब से ये मार्केट बाय जा सकता है, सिंपल बाय जा सकता है। जी किसी और का कोई सवाल? सर सर जी मुझे अब परेंज की ट्रेड कॉल इशू। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी परेंज की ट्रेड कॉल इशू सर जी। रेंज में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, रेंज के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे। जी वालेकुम अस्सलाम, किसी और का सवाल? सर जी सर आपने जो वही का नाम जी जी हर किसी का सवाल लेंगे, कोई बात नहीं है। जी सर तासो जी पहला ब्रेकआउट या तो खाना फेक ब्रेकआउट हो हाँ सर मुझे कंफर्मेशन लगा, मतलब अगर ब्रेकआउट हम को करना बिया नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दबारा हाई जोड़ सो करना सर नो मार्केट हो बिया दोबारा का तरह लेकर ना फेक ब्रेकआउट शो पेक ब्रेकआउट पर तासो तवे मैं तासो स्पिल हाल पर लेवल बाने टेस्ट वका द पेक ब्रेकआउट पर अच्छा पेक ब्रेकआउट सब लोग कह रहे पेक ब्रेकआउट को एक्सप्लेन करे, तो क्या कहते हो, एक्सप्लेन करूँ या नहीं? नहीं सर पर वो हाँ बात सर क्लास में एक्सप्लेन। करो जब उस काटा पे को सर पे उस बंद करो सर। मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई बात नहीं मेरे भाई लोगों, लेकिन अभी आप लोग लेवल लेवल तो ड्रा करें ना, लेवल ड्रा करना सीखे। जितना आप क्लास पूछू के सही दे जितना आप लेवल ड्रा करते हो ना, ये मुझे कोई मसला हेलो नहीं, मैं अभी आपको लेवल अस्सलाम बता दूंगा। जी सर जी मादा क्रूडाइल की सर सर यो मा ट्रेड को ना सर जी जी पागी के मंग सर लेवल ब्रेक को ना सर आगे ना बाद मंग सर दो बार कैंडल जोड़ से आगे ना बाद दोबारा सर जी लान दिला ले आगे ना बाद ब्याह सर जी दोबारा मत कल ना करो कल मतलब मा हेलो ऐसे लेवल अस्सलाम वालेकुम सर। कल इंशाल्लाह कल आपका पेक ब्रेकआउट पे क्लास होगा, प्रॉपर तरीके हेलो से कि पेक ब्रेकआउट के हर चीज़ समझाऊंगा। जी भाई वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था ना, आपने जो बताया कि भाई डेली चार्ट पे जो हम चार्ट देखते हैं पैटर्न, हम्म तो उसके बाद आपने बोला H4 में आपने देखना है। जी तो इस चीज़ की मुझे आप क्लियर कर दें कि हमने सबसे पहले डेली चार्ट को देख के उस पे ट्रेड लगानी है या H4 पे ट्रेड लगानी है या H4 पे हमने लेवल ड्रा करने हैं? ये मैंने सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने जो ट्रेड बताया था मैंने किस बेस पे लिया था, मैं वो ही एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी जो आप जी लोग जी हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया था, उस क्लास में भी बताया था, आप पाकिस्तानी टाइम 4 बजे से लेके
7-8 बजे तक मार्केट को देके जो है शाम, मतलब ये कि दोपहर के बाद जो 3-4 बजे से लेके आप शाम